स्वर्ण भवन तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरे अतीत के सारे सबूतों को मुझे लौटा दो। इतनी जल्दी क्या है राज? पहले ही बहुत होशियारी दिखा चुके हो तुम। और तुम्हें क्या लगा स्वर्ण भवन से सबको बाहर निकालकर तुम मुझे मात दे दोगे? शायद तुम ये भूल रहे हो कि जो खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो उस खेल में मैं तुमसे 2 कदम आगे हो गई ना। शय और मात कुछ नहीं कर पाए। आखिर में तुम्हें मेरी ही डील माननी पड़ी। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। जिस खानदान से हो तुम और इतनी गिरी हुई हरकत कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुम्हें आएगी राज, अगर इस बक्से में छुपे तुम्हारे अतीत को मैं तुम्हारे वर्तमान में ले आऊं तो। सोचो राज, अगर सबको सच पता चल गया तो? मेरे अतीत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यही हमारी डील है। बिल्कुल। स्वर्ण भवन तुमने मेरे नाम करके अपना वादा पूरा किया। डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। परफेक्ट। फाइनली कनिका प्रसाद इस स्वर्ण भवन की मालकिन हो ही गई। ये रहा तुम्हारे अतीत का कड़वा सच। क्या हुआ राज? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें अपने अतीत से बहुत नफरत है, लेकिन देखकर तो लगता है कि कि अगर किसी को अपने अतीत से इतनी नफरत होगी तो उसके लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाएगा भला? मेरे अतीत का और मेरे रिश्ते के बारे में जो भी हो, अच्छा या बुरा, उसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस सच को छुपाने के लिए मैं इतनी बड़ी कीमत दे सकता हूं तो जरा सोचिए। अगर तुमने तुम्हारी जबान जरा भी खोली तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और एक बात, तुमने जो तुम्हारे परिवार के साथ किया है इस सोने की इमारत के लिए, उसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगे। क्योंकि जब बुरा समय आता है तब ये छत, ये दीवार तुम्हारा साथ नहीं देते, और साथ देते हैं तो केवल अपने, और तुमने उन्हीं का सौदा कर दिया। तुम्हारी इतनी गिरी हुई बेवकूफ औरत मैंने आज तक नहीं देखी थी। आज मैं कह रहा हूं, कल तुम्हें उसका एहसास होगा। कनिका प्रसाद।
आरती गाऊं ना? है मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों पे पता नहीं ये आभा कहाँ भाग कर गई होगी। अगर यहाँ आ गई ना तो सारे किए पर पानी फिर जाएगा। आभा, मैंने सूजी भून दी है, लेकिन हलवा तो सबको तुम्हारे हाथ का ही पसंद है, तो तुम ही बनाओ। अलबेली फिर फंस गई। हलवा हलवा तो मैं सपने तक में ना बनाई। अब क्या करूं? क्या? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये तुम प्रसाद का हलवा दूध में बनाती हो हमेशा, तुम पानी क्यों डाल रही हो, वो भी इतना सारा? तुम्हें तो सब कुछ उंगलियों पे याद रहता है, तो आज भूल कैसे गई? ये भाभी, भाभी, जब से वो हादसा हुआ है ना हमारे साथ, हम छोटी से छोटी बात भूल जाते, कुछ याद ही नहीं रहता हमें। हम क्या करें भाभी, हम क्या करें? कोई बात नहीं, ये सब मैं कर लूंगी, मैं बना लूंगी। नहीं, मैं करूंगी। तुम जाओ पूजा की तैयारी देखो। जैसा कर लोगी? जैसा आप कहें। अब उसे कहाँ ढूंढेंगे? हे भगवान, जैसे अब तक साथ दिया है आगे भी देते रहना। अगर मिल गई ना तो तेजाब मार दूंगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा किसकी लाश है। चल चलो। हे भगवान, बस मेरी आभा को ठीक कर दीजिए, इसे वही पहली वाली आभा बना दीजिए। हे प्रभु, आभा और उसके परिवार पर जो संकट आया है उससे उनकी रक्षा करना। इतने सालों आपकी भक्ति की है उसने, हर दुख से लड़ने की शक्ति देना उसे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। अरे देखो वहां कोई जख्मी पड़ा। अरे तो जिंदा है। चलो 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 हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो चलो संभल के उठाओ, चले संभाल के, संभल 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 के। चलो 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 संभल के, जल्दी जल्दी। आभा, आरती गाऊं? है मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बात,
आरती कर। आभा चल। आभा आरती गाओ। पूरा इलाका छान मारा, लगता है मिलना मुश्किल है। अभी के लिए मैडम को बताना होगा कि वो हमारे कब्जे में है, वरना मैडम पैसे देने से रही। चलो आगे चल के देखते हैं। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती होठ बेटा तुम आज भेंट गा रही हो? तुम तो वही आरती गाती थी ना जो चंद्रप्रभा गाया करती थी। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। पर पिताजी, माता रानी की पूजा चल रही है, इसलिए हम ये भेंट गा रहे हैं। हे मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती होठों की है थालियां बोल फूल बाटी रोम रोम जिया तेरा नाम पुकारती आरती ओ मैया आरती। हे महालक्ष्मी माँ गौरी तू अपने आप ही जौहरी, तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। ये कहते दिन और रातें तेरी लिखी न जाए बातें, कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती आरती ओ मैया आरती हो जोता माँ तेरी आरती। अरे जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो। माता रानी, इन सब लोगों से मैं सुनी कि यो पूजा अपने बच्चों के वास्ते रखे। मेरे छोटू भाई पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बिन्हें ठीक कर दो मैया बस, फिर मैं थारे से कुछ न मांगूंगी, कसम से। जीजी तुम अन्य अकेला छोड़कर कहाँ चली गई जीजी? जीजी कब आओगे जीजी? अरे के गला फाड़ कर रो रहा है तू? अरे अभी तक ना सब्जी बनी है ना रोटी। तेरे बाप के नौकर आएंगे के सब करने वास्ते? जब तक कलपेली जीजी ना आवेगी मैं कुछ ना खाऊंगा। अरे वो तो महीनों दिन बाद आएगी। उसके ना होने का तमाशा करेगा तू यहाँ? कितनी बार तने समझाया कि किसी को ना बताना कि वो गई है पैसा कमाने वास्ते। अरे उस झुमरू को पता चलेगा तो कितना नाटक करेगा साला। ए मामा,
उसको बोल 1 कप चाय बनाए, तेज पत्ती मार के। झुमरू वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गई है? बीड़ी लेने गई होगी नुक्कड़ पे, है? वो क्या है ना कि शहर से नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है नौटंकी वास्ते, वहीं गई है। नया कॉन्ट्रैक्ट? मुझसे पूछे बिना नया कॉन्ट्रैक्ट ले लिया? बात बता मामा, तू और तेरी ये भांजी मिलके मेरा पत्ता तो नहीं साफ कर रहे? ना वो तेरा हिस्सा क्यों मानने लगी? अरे तू ही तो है जो उसके डूबे हुए पिस्से दिलवाता है। बात ही कुछ ऐसी थी कि उससे जल्दी में जाना पड़ा। एक बात बता देना उसको, लगन के बाद ऐसा नहीं चलेगा। अभी तो अपनी मनमानी करती है ना अलबेली, शादी के बाद वही करेगी जो झुमरू बोलेगा। उसका होने वाला मर्द हूं मैं। क्या हूं? मर्द। और एक और बात मामा, मेरा हिस्सा मुझे मिल जाना चाहिए। अभी चलता हूँ, काम पे जाना। चलो चलो चलो, ले चलो इनको, जल्दी ले चलो। आप लोग रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोग इधर ही रुकिए। अरे भाई देखिए ना कितनी चोट लगी है, जाने दीजिए। अरे आप और कहीं लेकर जाइए इनको, चलिए। क्या बात हुई? जब हम पैसे दे रहे थे तुम्हें इलाज करने में क्या तकलीफ हो रही है? क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी ना होता है। आप लोगों के पास जितने भी पैसे हैं माता रानी के चरणों में रख दीजिए। इनकी जान बच गई तो माता रानी हमें बहुत पुण्य देगी। हाँ ठीक है चलो, ठीक है निकालो। हाँ निकालिए, चलो निकालो निकालो निकालो, सब पैसे निकालो। ये लीजिए मेरी तरफ, ये लीजिए मेरे, ये लो, ये लीजिए भाई साहब, ये 500 रुपए मेरी तरफ। प्रसाद, रानी सती की सौ, जाने कब तक यूं ही नौटंकी करनो पड़सी। आज तक तो कोई भी नाटक में अलबेली कभी फेल ना हुई। ना ना ना, अलबेली तो इनमें भी फेल ना होगी। तू है ही इतनी कमाल की चीज। बस बेटा, प्रसाद, मम्मी जी। तुम्हारे यहाँ से प्रसाद लेना भी मेरे जहर लेने के बराबर है। अगर माँ उस आभा की जगह होती ना तो इसको तो ऐसी मार मारती कि जिंदगी भर ना भूल पाती। साला नकेल डालकर एक बार में ही सीधो कर देती। जैसी आपकी मर्जी मम्मी जी। अब हम माँ प्रसाद न लेना चाहे और आभा माँ को प्रसाद दिए बिना आगे बढ़ जाए, मेरी आभा ऐसा कभी नहीं कर सकती। प्रसाद, खाना में देखता था क्या? क्या सोच रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। आभा ऐसी नहीं हो सकती। इतना
सेल्फिश बिहेवियर। परिवार वालों की कोई चिंता नहीं, यहाँ तक पावनी की कोई फिक्र नहीं। सदमा चाहे कितना भी गहरा होगा भी, मेरी आभा कभी अपने संस्कार नहीं भूल सकती। हमें एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए।